फ्रेंड्स, आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है और सबसे पहली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ₹2000 विड्रॉ किए हैं। ठीक है बच्चों, पर्सनल यूज़ के लिए उसने ₹2000 कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम द बिजनेस। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, उससे पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कौन सा क्रेडिट। जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है फ्रॉम द बिजनेस तो उसको हम ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं, और ड्राइंग्स का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और जब कैपिटल रिड्यूस होती है तो वो डेबिट होती है, इसलिए हम ड्राइंग्स को डेबिट किया करते हैं। और जो कैश विड्रॉ किया है तो आप जानते हैं बच्चों, कैश एक एसेट है, और एसेट जब बिजनेस से निकल जाएगी, ठीक है, तो वो डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ हो रही है तो फिर वो क्रेडिट होगी, क्योंकि एसेट का रूल होता है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है, तो फिलहाल एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हुई है। कैपिटल का रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, और फिलहाल वो डिक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट होगी, लेकिन नाम किसका आएगा बच्चों, ड्राइंग्स का। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एंट्री बनेगी विद ₹2000। क्लियर होगी बच्चों ये ट्रांजेक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब प्रोप्राइटर ने पहले तो कैश विड्रॉ किया था, प्रोप्राइटर मतलब ओनर ने। अब वो ₹5000 के गुड्स जो उसने पहले बिजनेस के लिए खरीदे थे, उस ₹5000 के गुड्स को वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पर भी बच्चों एक अकाउंट तो ड्राइंग्स ही रहेगा, पर्सनल यूज़ है, ड्राइंग्स है, अकाउंट इन्वॉल्व है, रूल यही है कि कैपिटल रिड्यूस हो रही है इसलिए वो डेबिट होगा। अब क्रेडिट किसको करें, गुड्स जो हैं वो खरीदे तो गए थे बिजनेस के पर्पज़ से, तो हमने उसको परचेज अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करा था, मगर अब उसे बेचा तो है नहीं, हमने तो उसको पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया है। तो जो इनकी कॉस्ट प्राइस है ₹5000, उससे हमारा परचेज अकाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। परचेज एक एक्सपेंस है, याद रखिएगा बच्चों, लेकिन वो एक्सपेंस अब डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि अब खर्चा जो है वो हमारा एक तरह से कम हो रहा है और साझा कैपिटल भी कम हो रही है। गुड्स की परचेज को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, मगर वही गुड्स अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेते हैं या किसी और काम के लिए यूज़ कर लेते हैं अदर देन सेल्स, तो आपको परचेज अकाउंट का ही नाम यूज़ करना है और उसको डिक्रीज इन एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। और एक्सपेंस का डिक्रीज़ क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस का डिक्रीज़ क्रेडिट किया जाता है ना बच्चों। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों दिए हुए होते तो हम जो है इसकी वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पे। फिलहाल कॉस्ट प्राइस ही गिवन है। अगली ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर ₹5000। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है बच्चों वो एक पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसको भी ड्राइंग्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है बच्चों, और ड्राइंग का मतलब रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट ही की जाएगी। और ये पैसा तो बिजनेस का यूज़ किया गया है, तो कैश अकाउंट जो है वो एसेट है और एक डिक्रीज़ हो रहा है फिलहाल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट मत डेबिट करिएगा, आपको क्या डेबिट करना है, आपको डेबिट करना है ड्राइंग्स अकाउंट को, और क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को विद ₹5000। ये भी ₹5000 दे रखा था हमें ये एक्सपेंस। क्लियर बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब वो गुड्स जिनको ₹3000 का खरीदा गया था और ये गुड्स का इंश्योरेंस भी नहीं कराया गया था, ये डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर। तो ऐसे गुड्स जो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए और जिनका इंश्योरेंस भी नहीं कराया गया था, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हमने ये गुड्स को जब खरीदा होगा तो परचेजेज अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया था, तो परचेज नाम का एक्सपेंस तो फिर से कम हो रहा है हमारा। अब परचेज एक्सपेंस है और कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट किसको करें,
डेबिट करेंगे उस लॉस को, और लॉस का नाम होगा गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, आप लिखेंगे बच्चों परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और कितने अमाउंट से एंट्री करेंगे, ₹3000 से। एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है और लॉस इंक्रीज हो रहा है, और लॉस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है बच्चों। लॉस का रूल वही होता है जो एक्सपेंस का रूल होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी मेरी बात। आइए अब अगली ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। और क्योंकि हाँ, पहले ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि गुड्स का इंश्योरेंस नहीं था इसलिए हमने केवल एक एंट्री बनाई है। अगर गुड्स का इंश्योरेंस होता तो कितनी एंट्रीज बनती, आइए देख लीजिए। इस ट्रांजैक्शन में आपको बता रखा है कि जो ₹1000 के गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं बाय फायर, और ये गुड्स इंश्योर्ड थे, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने केवल ₹800 के क्लेम को ही एक्सेप्ट किया। किसने बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी ने। आपको अब इस ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री बनानी है, तो क्या क्या एंट्रीज बनेंगी बच्चों वो समझ लीजिए। पहली एंट्री तो आप वही बनाएंगे बच्चों, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सेम रीजन, लॉस बढ़ रहा है और एक्सपेंस कम हो रहा है, विद ₹1000। फिर अगली एंट्री आप बनाएंगे उस क्लेम को लॉन्च करने की विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करना होगा टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट। ठीक है बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से आपके लिए एक डेटर है और डेटर बढ़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि आपको उससे पैसा लेना है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर रहे हैं और अपने लॉस को फिलहाल डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लॉस को आप इससे रिकवर कर लेंगे, तो आपने इसको डेबिट करके लॉस को क्रेडिट कर दिया, तो एक तरह से ये डिक्रीज इन लॉस हो रहा है और ये इंक्रीज इन एक तरह से एसेट हो रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आपको ये पैसा लेना है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को आप एक डेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए आप उसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू रिसीव दिस मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो जब तक इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा आपको दे नहीं देती तब तक आपके लिए वो एक डेटर की तरह ही है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया केवल ₹800, उतना ही क्लेम एक्सेप्ट किया और पे भी कर दिया। तो जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा उसको आप बैंक अकाउंट में डेबिट करिए। बैंक एक एसेट है और एसेट बढ़ रही है तो वो डेबिट होगी। जितना नहीं मिलेगा उसके लिए गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट को दोबारा से डेबिट करिए, या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं बच्चों, तो मैं ब्रैकेट में P&L अकाउंट भी लिख रहा हूँ, इन शॉर्ट उसका नाम। तो गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट फिर से हो जाएगा, और क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट होगा इंश्योरेंस कंपनी। वो डेटर आपको पैसा दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा, जितना दे रहा है उतना बैंक में लिखिए, जितना नहीं दे रहा उससे लॉस को फिर से बढ़ाइए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखिए, और टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया इतना। तो ये 3 एंट्रीज बनती हैं अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो। अगर इंश्योरेंस नहीं करा रखा होता तो ये पहली एंट्री से ही हमारा काम चल गया होता। अगली ट्रांजैक्शन में कहा है कि गुड्स जिनकी कॉस्ट प्राइस तो ₹500 है और इनकी सेलिंग प्राइस है ₹600, इनको हमने चैरिटी के तौर पे दे दिया। तो बिजनेस जो है वो चैरिटी करता रहता है, सोशल वर्क करता रहता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहता है। तो उसी प्रोसेस के दौरान उसने कुछ गुड जो है जिनकी कॉस्ट प्राइस ₹500 है और सेलिंग प्राइस 600 है वो चैरिटी के तौर पे दे दिया। तो चैरिटी पे एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है। ठीक है बच्चों, एक ऑपरेशनल एक्सपेंस तो नहीं है बट एक नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेशनल, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और फिर से आपकी वो परचेज नाम के एक्सपेंस कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और परचेज अगर एक्सपेंस कम हो रही है तो फिर वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक एक्सपेंस बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है। एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए। आप लिखिएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और किससे एंट्री करेंगे बच्चों, कॉस्ट प्राइस से, ना कि सेलिंग प्राइस से, क्योंकि परचेज जो है वो आपने कॉस्ट पे करी होगी, यानी कि जो परचेज प्राइस है वो एक तरह से कॉस्ट प्राइस ही है। दैट्स वाई आपको परचेज जो रिड्यूस करनी है वो उसकी कॉस्ट प्राइस से करनी है। चैरिटी में प्रॉफिट नहीं देखा जाता बच्चों, तो चैरिटी जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही की जाएगी। ठीक है,
कुछ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक तरह से कुछ आपके लॉस हो गया, और है ना बच्चों। लॉस तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपने चैरिटी दिया है, तो एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करिए, डोंट टेक इट एज अ लॉस। एक एक्सपेंस बढ़ गया और दूसरा कम हो गया, इस तरह से ही समझना ज़्यादा सही रहेगा। अगली ट्रांजैक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। आपको ये बता रखा है कि सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5000 और जो प्रोसीड आया उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया। तो घर की इन्वेस्टमेंट बेची गई 5000 की, ठीक है, फर्नीचर घर का था बच्चों, उसको बेच दिया गया और बिजनेस में पैसा लगा दिया गया। तो बिजनेस को फर्नीचर थोड़ी मिला और ना ही फर्नीचर बिजनेस का था, तो बिजनेस को उस फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस को उस फर्नीचर के बेचने के बाद जो कैश रिसीव हुआ है उससे लेना देना है, और ऐसा करने से बिजनेस का कैश इंक्रीज हो जाएगा। और जो पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और इससे हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। कैश एक एसेट है, इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। कैपिटल ही है, एक लायबिलिटी है, और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। कैश एक एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट ही होगा, है ना बच्चों। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन बनाई गई है। आ गया समझ में अच्छी तरह से बच्चों, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने डिस्कस करी है आप लोगों से, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी बच्चों।